जल्दी से अपना होमवर्क निकालो। पिंकी क्या कर रही हो ये? हैप्पी टीचर्स डे मैम। वो आज टीचर्स डे है ना, तो मैं आपकी मिमिक्री कर रही थी। अच्छा, स्पेलिंग बताना तो जरा मिमिक्री की। वो तो बहुत आसान है, GOAT। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, चलिए मिमिक्री करने मेरी। कोहनी मुंह में मार के ना मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। जाओ बैठो अपनी जगह। कोहनी से? अजीब अजीब शौक है इनका भी। चलो सब लोग होमवर्क निकालो अपना। मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। और चिंकी सबसे पहले तुम दोगी अपनी कॉपी। मैं अपनी कॉपी घर पे भूल गई हूँ। ये हाथ में क्या ली हो? दिखाओ इधर। अरे जाने दीजिए ना मैम। दो इधर। नहीं दो नहीं दो ना। नहीं। अरे चिंकी ने मैम को गिरा दिया। ए, क्या है जी? कब से दांत नहीं फोड़ रहे हो तुम दोनों? अरे मम्मी, भाई ना बहुत फनी जोक सुना रहा था। भाई मम्मी को भी सुनाओ ना। हाँ अभी सुनाता हूँ ना। हाँ बस यही सब करो, पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, जोका सुनाने चले हैं। और तुम जी क्या दांत नहीं फोड़ रही हो? हमसे तो बोली कॉलेज नहीं जाएंगे, सर दर्द कर रहा है। हाँ वो तो अभी भी है। अच्छा, जिसका सर दर्द करता है वैसे खी करता है। जाओ जाके बर्तन मांजो, दिन भर बस काम करवाती रहती है। घर पर कोई आया है, तमीज नहीं है कि आके नमस्ते नमस्ते कर ले। अरे छोड़िए ना मम्मी, बनोगी तुम हीरोइन। चलो चल। अरे बाल छोड़िए ना पहले। अरे भाभी जी क्या जरूरत थी बच्ची को परेशान करने की, बताइए। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। नमस्ते बोल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत संस्कारी है आपकी बेटी। संस्कार तो भाभी जी कूट कूट के भरा है मैंने बच्चों में। सुबह से लेके शाम तक बस कूटती ही तो रहती हैं। कूट कूट के मतलब मार पीट के? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं? मैंने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की इन बच्चों से। मार पीट तो बहुत दूर की बात है। मम्मी वो पड़ोसी ने नई कार ले आए हैं। बताओ जरा, अभी हम लोग स्कूटर से चल रहे हैं और सब नई कार ले लिए। अरे लिए तो लिए, अपने घर के सामने खड़ी भी कर दिए हैं। हिम्मत तो देखो जरा उन सबों की। जरूर हम लोग को जलाने के लिए ये काम किए हैं वो सब। अभी बताती हूँ इन सबों को। मम्मी, पड़ोसी के बेटे ने अपनी कार का शीशा फोड़ दिया। हाँ, नई कार का शीशा फोड़ दिया। अरे बाप रे, आज तो रफा दफा करके रहूंगी। जाहिर है क्या आपका बेटा एकदम से मेरी नई कार का शीशा फोड़ दिया? क्या सबूत है आपके पास कि मेरा बेटा शीशा फोड़ा है? आपके घर के पास वाले रोड पर खड़ी थी मेरी कार, तो वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अच्छा, तो वो रोड जरूर आपके पिताश्री ने बनवाई होगी। ये क्या तरीका है बात करने का? आप ना पहले अपना तरीका देखिए, दूसरे के घर के सामने गाड़ी खड़ा करके चलिए हमसे बात करने। और अभी तो शीशा ही फूटा है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वो न हो कार का शीशा यही जलनखोर फोड़िए, इसका बेटा नहीं। क्या बेटा, सुने एग्जाम में फर्स्ट आई हो नीचे से? अच्छा मजाक करती है आंटी, चैनल क्यों नहीं बना लेती यूट्यूब पे? अच्छा मजाक उड़ा रही हो मेरा? जो खुद एक मजाक हो उसका हम क्या मजाक उड़ाएंगे? बाप रे, जुबान देखो इसकी, एक पैसे की तमीज नहीं है। रुको तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं अभी। गए काम से। क्या हुआ जी? अरे यार मम्मी, वो बगल वाली आंटी बेमतलब की बात करके झगड़ा कर रही है हमसे। बेमतलब क्यों झगड़ा करेंगी? जरूर तुम भी कुछ बोली होगी। यही प्रॉब्लम है आपकी, आप हमेशा बाहर वालों की बात सुनती हैं। अच्छा चलो, शक्ल तो अच्छी दी है नहीं, भगवान आपकी बेटी को कम से कम आप संस्कार ही सही दे दी होती। अच्छा, मेरी बेटी की शक्ल खराब है और आप बड़ी मिस इंडिया बनी है। अरे मेरा छोड़िए, लेकिन एक पैसे की तमीज नहीं है आपकी बेटी को। खबरदार जो एक शब्द भी बोली मेरी बेटी के खिलाफ। ये मम्मी को क्या हो गया आज? सुन तो लीजिए पहले। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, एकदम चुप हो जाइए, बता दे रही हूँ। मेरी बेटी है जैसी भी है, आपको कोई हक नहीं है उसके बारे में बोलने का। अरे फेल हो गई है आपकी बेटी, अब बोलिए। मम्मी जी बुलाया आपने? हाँ बहू आओ बैठो। जी देखो कैसे झट से तुम मेरे सामने बैठ गई कुर्सी पे तुरंत। ठीक है मम्मी जी, मेरे बैठने से आपको इतनी तकलीफ है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, एक बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। देखो बुरा मत मानना, लेकिन जो तुम्हारे घर से कपड़ा आया है ना, वो हम लोगों के लेवल का नहीं है। हमारा पहनावा ओढ़ावा तो देखी होगी तुम, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनेंगे हम लोग। ठीक है, अगली बार हो सकता है थोड़ा ढंग का कपड़ा आए इसके घर से। अरे बहू, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो भाई? मम्मी जी वो जो मेरे घर से कपड़े आए हैं ना, वही इस बैग में लेके मैं गरीबों में बांटने जा रही हूँ। अब यहाँ तो कोई पहनेगा नहीं, कम से कम किसी का तो भला हो। हाँ? और मम्मी जी मैंने ना घर पे भी फोन करके बोल दिया कि खबरदार अगर यहाँ पर कोई कपड़ा भिजवाया तो मेरे ससुराल वालों को किसी चीज की कमी थोड़ी है जो मायके से आया हुआ कपड़ा पहनेंगे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता। बेटा जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद कर दो। इस टाइम दरवाजा क्यों बंद करवा रही है मम्मी? जल्दी से सारा काम खत्म करके पड़ोसियों के घर चलती हूँ, चाय का टाइम हो रहा है। बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो पहले। क्या करेंगी भाभी जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, बोलने से पहले बहस करना सीख जा रहे हैं। अरे आग लगी है जमाने को। लो हो गया कल्याण। यही बताने आई थी क्या भाभी जी? जाइए अब। नहीं नहीं, मैं तो चाय पीने आई थी। अच्छा तो इसलिए दरवाजा बंद करवा रही थी मम्मी। आंटी चाय पत्ती खत्म हो गई है। मुझे पता था, इसीलिए ना घर से निकलने से पहले चाय पत्ती लेके आई हूँ। क्या हुआ मम्मी? चाय न पिलाना पड़े इसलिए ड्रामा कर रही हूँ मम्मी लगता है। आंटी दूध भी खत्म हो गया है, इसीलिए मम्मी दुखी हो गई है लगता है। हाँ। अरे भाभी जी, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है?
काली चाय पी लूंगी मैं। भाभी जी क्या बताएं, बताने में तो बहुत बुरा लग रहा है। वो कल शाम को ना गैस भी खत्म हो गया। जाने दीजिए, तब चीनी ला के दे दीजिए, चीनी चायपत्ती खा के पानी पी लूंगी। अजीब औरत है यार ये। मम्मी यार रोज रोज दाल चावल क्यों बना रही हैं? तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत खाओ, हम खा लेंगे। 3 दिन से आप मेरा खाना खा जा रही हैं, हमको रोज भूखा सोना पड़ रहा है। लग रहा है कोई आया है, मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करके आती हूँ। जल्दी से जाके दाल चावल खा लेती हूँ वरना मम्मी आ जाएंगी। आइए आइए भाभी जी। बड़ा लेट कर दी आप तो दरवाजा खोलने में। वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, मैंने एयरपॉड लगा रखा था ना। कौन एयरपॉड रहा था? गंवार कहीं की। आप रहने दीजिए, आइए बैठिए। आजकल मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही हैं आप, क्या बात है? दिखूंगी कैसे, यहाँ थी ही नहीं, अमेरिका गई हुई थी। लेकिन मम्मी हम लोग तो पखनपुरवा गए थे नानी के यहाँ। चिंकी कोहनी मार के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। वो ना मेरा मायका अमेरिका के पखनपुरवा स्ट्रीट में है। अमेरिका बहुत दूर है ना, बड़ा पैसा लग गया होगा आने जाने में। ज्यादा तो नहीं, यही कोई 8-10 लाख का खर्चा आया होगा। बताओ इतने अमीर लोग के सामने चिल्लर कैसे उठाऊं? ये कहाँ चली गई है? यहाँ तो नहीं है। चिंकी तुम सोफा के नीचे देखो।